दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं कि ये रियल है या फेक, ये कितना लोन देती है, कितने दिनों के लिए देती है, इसके क्या हिडन चार्जेस है, क्या ये आपके लिए ठीक है, क्या आपका डाटा जो आपकी पूरी एक्सेस गई होती है इसमें सेव होती है कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पर सोल्यूशन ना लें, ना पैसे दें, क्योंकि नहीं होता है, इम्पॉसिबल चीज़ें। सारी इन्फॉर्मेशन गाइड करने के बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। तो चलिए एक बार फिर से हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है रूपी लेक लाइन क्रेडिट लोन एप्लीकेशन। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगी, ये आपको आईफोन पे नहीं मिलेगी, ये सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल पर मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी सच्चाई, इसका प्रोसेस, ये आपको कितना लोन देती है, कितना टाइम के लिए देती है, क्या इसमें आपका डेटा सेव है, मतलब A to Z इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप इसे इग्नोर करोगे तो आपको आने वाले समय में दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये फ्रॉड एप्लीकेशन हो सकती है, क्योंकि इसके प्रोसेस ही कुछ अजीब हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन से तकलीफ होती है, चाहे कोई भी लोन एप्लीकेशन आपको ब्लैकमेलिंग करती है, बिना जाने आप उसमें अप्लाई कर देते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर पाऊँ। मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो भाई कॉल कर लेना, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा लोगों के मैसेज आने की वजह से एक बार में आपका रिप्लाई नहीं मिलता। कॉल करते हो तो उठा करके आपको मैं जवाब दे देता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि क्या है, कैसे है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए हर लोन एप्लीकेशन, 7 डे लोन एप्लीकेशन की वीडियो बनाते हैं, आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। तो भाई सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के बारे में मैं कुछ इसके रिव्यू भी ढूंढ रहा था कि जो लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है उन्होंने अभी रिव्यू भी दिया होगा, लेकिन ये एप्लीकेशन अभी नई नई आई है, तो मुझे रिव्यूज़ मिले नहीं। लेकिन इसके प्रोसेस से मैं इसकी सारी सच्चाई का सामना पर्दाफाश करने वाला हूँ, और आपको सारी रियलिटी बताता हूँ, और आपको ये भी बताऊँगा कि आपका डाटा का मिसयूज़ क्या हो सकता है, क्या ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है आपके साथ, और उससे कैसे बचना है। तो दोस्तों, जब मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो ये एप्लीकेशन मुझे बताती है कि आपको 91 दिनों से लेकर के 365 दिनों तक के लिए लोन मिलेगा। आपको 5,000 से लेकर 1.5 लाख तक का लोन मिलेगा, इतने इंटरेस्ट पे मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये मुझे समझाती भी है कि इतना लोन मिलेगा तो इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना दिन लग सकता है, ये सारी चीज़ें। और इसके वर्जन की बात करूँ तो ये 1.0 वर्जन है। अपडेट ये 9 जनवरी 2026 को प्ले स्टोर पर अपडेट हुई थी, और ये बताती है कि 5,000 प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। तो भाई इसके दिखाए हुए इंस्ट्रक्शंस को, बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करें भाई, इसके बारे में सर्च करें तभी अप्लाई करें, वरना बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको इसी एप्लीकेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्या ब्लैकमेलिंग हो सकती है, क्या दूसरों के साथ होती है, और इसका कैसे बचाव कर सकते हो, डेटा को कैसे सेव कर सकते हो, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो ये मुझसे नंबर लॉगिन करने के लिए बोलता है। लॉगिन किया, चलो कोई बात नहीं। लॉगिन करने के बाद ये मुझे दिखाती है कि 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। भाई 0.5 का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मुझसे बैंक की डिटेल मांगी जाती है, इसी बैंक का डिटेल जो आपको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जब मैं बैंक डिटेल डालकर सबमिट करता हूँ तो आगे मुझसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें भरता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन करने के बाद मैं रेफरेंस नंबर डालता हूँ, 2-3 रेफरेंस नंबर मांगता है, चलो भाई रेफरेंस नंबर भी डाल दिए। उसके बाद मुझे एक सेल्फी डालने के लिए कहा जाता है। सेल्फी डालने के बाद जब मैं कंप्लीट करता हूं तो मुझे यहां पर पैन कार्ड डालने के लिए कहा जाता है। अब ध्यान देना, पैन कार्ड डलवाया है, सेल्फी डलवाई है, बैंक इन्फॉर्मेशन डलवाया है, आधार कार्ड नहीं डलवाया। आधार कार्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लोन लेने के लिए, किसी भी लीगल एप्लीकेशन से जब आप लोन लोगे, यही पहचान होती है जब आप किसी भी लोन एप्लीकेशन में प्रोसेस करते हो, तो उस एप्लीकेशन से आपको क्या सामना करना पड़ सकता है, दिक्कत हो सकती है। देखो, सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मेरा ये ऑर्डर आ गया, ऐसे मुझे दिखाया गया। अब देखो कहाँ दिखा रहा था, 365 दिन के लिए लोन देगा। भाई यहाँ पे क्या आ गया, आपको 3500 तक का लोन अप्रूवल मिला है, 7 दिनों के लिए मिला है, और आप 7 दिन के बाद रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो आपके अकाउंट में भाई एक छोटा सा अमाउंट आ गया होगा। 3500 अगर ये आपको दिखाता है अप्रूवल, जितना भी अप्रूवल दिखाएगा उसका आधा ही पैसा आपके अकाउंट में आएगा। और कितने लोग सोचते हैं कि चलो हटाओ, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बैक आ जाते हैं, ये यहाँ से अप्लाई, मतलब पूरा आगे अप्लाई नहीं करते। तो वो ये एप्लीकेशन क्या करेगी, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे क्रेडिट कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है, और साइलेंटली आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। फिर 6 दिनों के बाद अचानक से मैसेज या कॉल आता है आपको रीपेमेंट करने के लिए। और अगर आपने रीपेमेंट करने के लिए मना किया या आपने सोचा भाई रीपेमेंट कर देता हूँ, गलती से आ गया है तो आ गया है, मेरे से ही हुआ होगा, तो ये फिर से आपको ब्लैकमेल करेगी, फिर से आपको पैसा लेने के लिए बोलेगी। वो ये बोलेगी आपका रीपेमेंट हमारे पास नहीं आया है, आपका पैसा आप दोबारा से पेमेंट करिए, वो पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। तो अगर आपने ये गलती की तो आपका पैसा ही बर्बाद होगा। भाई ऐसी एप्लीकेशन का जो दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है, और जो ऑटोमेटिक आपको पैसा देती है, जो ऑटोमेटिक आपको ब्लैकमेल करती है, जो आपको हरासमेंट कर दिया, उस एप्लीकेशन का रीपेमेंट आपको नहीं करना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। ऐसी एप्लीकेशन आपको रीपेमेंट करने के लिए ब्लैकमेल कर सकती है, हरासमेंट कर सकती है, और वो क्या ब्लैकमेल करती है वो भी लास्ट में बताऊंगा। अपने डेटा को कैसे सेव करना है वो भी बताऊंगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है प्रोसेस करने के बाद, वो आप क्या गलती करते हो ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गलती आप सबसे ज़्यादा करते हो। अगर आप इस एप्लीकेशन से परेशान हो या आपको ब्लैकमेलिंग रीपेमेंट करने के लिए किया जा रहा है, तो आपको गूगल से नंबर नहीं निकालना है। ठीक है, क्योंकि 7 डे लोन एप्लीकेशन को गूगल पे अगर सर्च करोगे तो वहाँ पे भी इन्हीं के लोग, फर्जी लोग मिलेंगे, जो आपको बोलेंगे कि आपको जो पैसा क्रेडिट हुआ है हमें रीपेमेंट कर दीजिए, हम आपका लोन क्लोज करके एनओसी दे देंगे। तो भाई अगर आपने ऐसी गलती की तो आप एक गलती तो लोन लेके कर चुके हो, दूसरी गलती करोगे, दूसरा स्कैम हो जाएगा उन्हें पैसे दे करके। क्योंकि जो वहाँ पे अपडेट होती है, इन्हीं की साइड अपडेट की जाती है। जब वो लोग जानते हैं कि कस्टमर जब फंसता है तो गूगल का सहारा लेता है, यूट्यूब का सहारा लेता है। तो यूट्यूब पे कस्टमर केयर जो नंबर मिलते हैं वो भी फर्जी होते हैं, जो गूगल पे मिलते हैं वो भी फर्जी होते हैं। ठीक है, क्योंकि कस्टमर केयर को सीधे कॉल कभी नहीं लगता। मैं आपको जो बता रहा हूँ एकदम सही चीज़ बता रहा हूँ, तो इस पर ध्यान देना। कभी भी ऐसी गलती मत करना। किसी लोन एप्लीकेशन से परेशान होकर आप गूगल पे सर्च करो कस्टमर केयर नंबर और वहाँ से आप उनको पैसे दे दो, ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट करनी है। ठीक है, अब ये जान लीजिए 7 डे लोन एप्लीकेशन इंडिया में बैन होती है। मैं इसका भी आपको प्रूफ दिखाता हूँ, तब आपको यकीन होगा। देखिए, हमारी टीम ने सर्च किया, भारत में 7 दिन वाले लोन ऐप्स की पूरी तरह से अवैध, इनलीगल माना जाता है, और सरकार व आरबीआई पर कड़ा प्रतिबंध बैन लगा चुकी है। मुख्य कारण और नियम यहाँ दिए गए हैं। कम अवधि पर प्रतिबंध। गूगल की पॉलिसी के अनुसार भारत में उन ऐप्स की अनुमति नहीं दी जाती जो 60 दिनों से कम की अवधि के लिए लोन देते हैं। 7 दिन का लोन इस नियम का सीधा उल्लंघन है। आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है? आरबीआई के अनुसार डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स की किसी बैंक या एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है, तभी उसका मान्य होगा। अधिकांश 7 डे लोन ऐप फर्जी होते हैं, जो बिना किसी लाइसेंस के चलते हैं और आपकी डेटा का मिसयूज कर सकते हैं, और आपको बाद में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। अब ये जान लीजिए कि जब आप इस एप्लीकेशन की रीपेमेंट करने के लिए मना करते हो तो ये एप्लीकेशन आपको क्या ब्लैकमेलिंग कर सकती है, क्योंकि आपकी सारी डिटेल्स और सारा प्रोसेस आप करके कंप्लीट कर चुके होते हो। तो ये एप्लीकेशन क्या ब्लैकमेल कर सकती है आपको, और आपके डेटा का क्या मिसयूज़ कर सकती है, ताकि आपको रीपेमेंट करने के लिए प्रेशर बना सके। तो रीपेमेंट आपको तब भी नहीं करना है, ब्लैकमेलिंग जान लो। जो आपने इसमें सेल्फी दी होती है, भाई ये सेल्फी की एआई की मदद से न्यूड्स पिक बनाते हैं। न्यूड्स पिक बनाकर आपके कॉन्टैक्ट पे भेज के आपको धमकी देने की कोशिश करते हैं जानबूझ के, ताकि आप इन्हें रीपेमेंट करो। रीपेमेंट तब भी नहीं करना है। ये आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं। डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा होगा, ये कस्टमर का स्क्रीनशॉट मुझे भेजा गया था कि लोन लेने के बाद सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट हुआ था, उसका सिविल स्कोर डाउन हुआ था। तो आपका सिविल स्कोर क्यों नहीं डाउन होगा, उसके लिए भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसे आपको फॉलो करनी होगी। दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड के बाद आती है बैंक इन्फॉर्मेशन की। भाई ये बैंक इन्फॉर्मेशन, जो अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ रहता है, उस अमाउंट का ये कभी कभी क्या करते हैं ना, होल्ड करवा देते हैं, आपके अकाउंट को भी फ्रीज करवा देते हैं। कितने लोगों की सैलरी अकाउंट होती है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो आपके अकाउंट में पैसा आया होता है, अगर आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं है, कितने लोग निकाल लेते हैं डर के, तो भाई माइनस में जा सकता है, निकालने की बात ही छोड़ो। तो माइनस में ना हो, होल्ड ना लगे, उसके भी कुछ प्रोसेस बताऊंगा। डर के रीपेमेंट नहीं करना है। इन लोगों का इतने से मन नहीं भरता है, अभी तो स्टार्ट किया इन्होंने। इन लोगों के इतने से मन नहीं भरते तो क्या करते हैं, जो एक्सेस आपकी गई रहती है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, जो आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस वगैरह गए होते हैं, उन कॉन्टैक्ट पे ये कॉल करते हैं। आपको ब्लैकमेलिंग, डराने के लिए, हरासमेंट करने के लिए ना आपको कॉल करते हैं। आपके कॉन्टैक्ट में फैमिली को, रिलेटिव को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आपके बेटे, भाई ने, बंधु ने भैया लोन लिया है, रीपेमेंट करने के लिए बोलो। अगर नहीं करेंगे तो हम आपके नंबर के डीपी निकाल करके आपकी भी न्यूज़ पिक बना के वायरल करेंगे। इतने गिरे हुए पाकिस्तानी लोग होते हैं ये। अगर आपको भी बदतमीजी से बात किया जाता है, आपको हरासमेंट किया जाता है ब्लैक रीपेमेंट के लिए, तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी लीगल एप्लीकेशन रीपेमेंट के लिए आपको ब्लैकमेल नहीं करती। मैं हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं और फिर से बताता हूं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप डिस्प्ले पे देखो, ये कस्टमर को 92 से मैसेज आया था, उसका चैट है ये।
उसको आया था, यदि आप अभी भुगतान नहीं करते तो कंपनी आपका मामला किसी अन्य तृतीय पक्ष को स्थानांतरित कर देगी और वो अनावश्यक आपकी खराब तस्वीरें भेजेंगे और पता पुस्तिका पर उल्लिखित आपके मित्रों और रिश्तेदारों को खराब भाषा का उपयोग करेंगे। सबसे बुरी बात यह है कि आपकी तस्वीरों को संपादित करके वो दूसरों को फॉरवर्ड करेंगे, भेजेंगे। ये इतने खराब तरीके से तो आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं। भाई इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत लड़कियों को, लेडीज़ को होती है। भाई चलो लड़के तो तब भी, लेकिन भाई इज्जत तो सबकी होती है ना। तो दोस्तों अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपको 1930 नंबर पे भाई अपने सेफ्टी के लिए एक कंप्लेंट डालनी है। अगर आपसे कंप्लेन नहीं हो पा रही है तो जाकर सीधे रिपोर्ट करो, www.cybercrime.government.in पर ऑनलाइन शिकायत करो और अपनी हुए साइबर फ्रॉड के बारे में बताओ अपनी सेफ्टी के लिए। वो पुलिस, साइबर क्राइम आपकी मदद करे या ना करे, लेकिन आपको एक्शन लेना है, आपको सारी चीज़ें बतानी है उनको और एक उसका प्रिंट आउट करा के अपने पास रखने है। आने वाले समय में अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आपको एक पास एक एविडेंस होना चाहिए कि आपने कोई एक्शन लिया था। और एक चीज़ और, जब भी आप किसी स्कैम का शिकार होते हो तो भाई सबसे ज़्यादा आप क्या गलती करते हो, यूट्यूब और गूगल पे सर्च करते हो कि इस एप्लीकेशन का रिव्यू देखते हो और वहाँ पे आप आते हो यूट्यूबर के पास। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूबर्स क्या कहते हैं, भाई डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज करेंगे हम आपका, आप मुझे इतने पैसे दे दो, हम आपका डेटा डिलीट करा देंगे, डेटा मर्ज करा देंगे। क्या आपको लगता है कि डेटा डिलीट हो सकता है और डेटा मर्ज हो सकता है? भाई ये सब फ्रॉड किया गया, एक दूसरा स्कैम चल रहा है यूट्यूब पे। आप एक स्कैम से तो होकर आते हो, दूसरा स्कैम यहाँ पर होता है डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे। भाई अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है तो किसी भी थर्ड पार्टी को पैसा दे करके आप किसी भी यूट्यूबर से डेटा रिमूवल नहीं करा सकते मेरे मोबाइल से। अगर मुझे आपको ब्लैकमेल करना है तो मैं आपकी सारी डिटेल कहीं और सेव कर लूंगा दूसरे फाइल में और आपको ब्लैकमेल करूंगा। यूट्यूबर सिर्फ पैसा बनाते हैं ऐसी ऐसी बातें बोलकर। भाई डेटा रिमूवल के नाम पे किसी को पैसा मत देना, डेटा मर्ज के नाम पे किसी को पैसा मत देना। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और आप इन चीज़ों को याद रखोगे। दोस्तों मैं आपको वो चीज़ें गाइड करता हूँ, वो चीज़ें समझाता हूँ जो प्रोसेस करके आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का जो एक्सेस दे देते हो, उन्हें कैसे सेव करना होता है ताकि आपके कॉन्टैक्ट पे फोटो ना जाए, कॉल ना जाए, आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ क्यों नहीं होगा, सेव कैसे होगा, आप ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करता हूँ, बताता हूँ। और जिन लोगों को बताता हूँ भाई सबसे पहले मैं उन्हें ग्रुप में भी ऐड करता हूँ, टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करता हूँ। मेरे पास भी प्रूफ होना चाहिए ना कि मैं कितने लोगों को सोल्यूशन दे करके निकाल रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस ग्रुप को बनाया है। जिसको भी मैं गाइड करता हूँ, जिसको भी मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, उनको देने के बाद अपने ग्रुप में ऐड करता हूँ ताकि आप अपने जैसे लोगों से बात कर पाओ और उनसे पूछ पाओ कि आपकी कोई फोटो वगैरह वायरल तो नहीं हुई थी, सारी चीज़ें गाइड कर पाओ। इसीलिए मैंने ग्रुप को बनाया, बस यही कारण है। दोस्तों एक चीज़ और, कभी भी किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लीजिए तो उसको सर्च करिए, यूट्यूब गूगल पे सर्च करिए वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसके अबाउट सेक्शन में, उस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में जाकर उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर को देखिए और एनबीएफसी की लिस्ट में चेक करिए। अगर वो एप्लीकेशन आपको हर जगह से सही नज़र आती है, और लोगों से भी पूछिए, लोगों से भी पता करिए उसके रिव्यू, अगर सही नज़र आती है तो भी उसमें प्रोसेस करिए, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करिए, उसमें एक्सेस दीजिए। वरना उससे पहले आप उसमें एक्सेस नहीं देंगे, उसमें सबमिट नहीं करेंगे, वरना आपके साथ बाद में ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट का दबाव बनाकर आपसे पैसे वसूले जा सकते हैं। मैं हर लोन एप्लीकेशन का 7 डे लोन एप्लीकेशन की ही वीडियो बनाता हूं जिस पे मुझे शक होता है, डाउट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी वीडियो जो मैंने बनाई, आपको सारी चीज़ें समझाई, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो भाई इस वीडियो को शेयर करना और उन लोगों को बताना कि प्ले स्टोर पे ऐसी एप्लीकेशन है जो 7 डे लोन एप्लीकेशन है जो आपके डेटा का मिसयूज़ कर सकती है। दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ें पूछनी हो, कोई भी मदद लेनी हो तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करिए। अगर आपको मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज का रिप्लाई कभी कभी नहीं दे पाता, ओवरलोड ज़्यादा होता है, कस्टमर के बहुत फ़ोन आते हैं आप जैसे लोगों के सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, किसी और लोन एप्लीकेशन के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ध्यान रखिएगा और आइंदा से किसी स्कैम में मत फंसिएगा।